जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सकुशल होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इनमें से कितने प्रश्नों को जानते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या है ए 11, बी 13, सी 10, डी 12। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 11। ये रहा दूसरा प्रश्न। हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? ए 5, बी 3, सी 4, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 3। ये रहा तीसरा प्रश्न। प्लुत स्वर में कौन सा वर्ण लिखा जाता है? ए री, बी अन, सी अ, डी ओ इन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ओ इन। ये रहा चौथा प्रश्न। निम्न वर्गों में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ए उ, बी ए, सी अ, डी ए व बी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ए व बी दोनों। ये रहा पांचवा प्रश्न। ह्रस्व स्वर है ए आ, बी ई, सी री, डी ओ। इस प्रश्न का सही जवाब है सी री। ये रहा छठवां प्रश्न। हिंदी वर्णमाला के अनुसार आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, जो न तो स्वर है और न व्यंजन? ए 5, बी 7, सी 2, डी 3। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 3। ये रहा सातवां प्रश्न। आयोगवाह वर्ण कौन सा है? ए आ, बी ई, सी अ, डी ए। इस प्रश्न का सही जवाब है सी अ। ये रहा आठवां प्रश्न। हिंदी भाषा में मूल व्यंजन 33 है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? ए 4, बी 3, सी 6, डी 2। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 2। ये रहा नौवां प्रश्न। हिंदी के मूल व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक है ए आयोगवाह, बी अनुस्वार, सी महाप्राण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी महाप्राण। ये रहा 10वां प्रश्न। निम्नलिखित वर्णों में से अल्पप्राण वर्ण है ए ख, बी झ, सी फ, डी क। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ख। ये रहा 11वां प्रश्न। ट वर्ग में आने वाला व्यंजन है ए न, बी ख, सी ठ, डी ल। इस प्रश्न का सही जवाब है
ए न। आप सभी मित्रों से अनुरोध है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल पर आपको वास्तविक प्रश्न ही मिलेंगे, कोई फेक प्रश्न नहीं डालता हूँ। काफी यूट्यूबर व्यू लेने के चक्कर में इधर उधर के फेक वीडियो डालते रहते हैं। ऐसे चैनलों से बचकर रहें। धन्यवाद। वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा 12वां प्रश्न। निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ए स, बी ह, सी ल, डी ड। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ल। ये रहा 13वां प्रश्न। निम्न व्यंजनों में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ए य, बी ध, सी स, डी ज्ञ। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ज्ञ। ये रहा 14वां प्रश्न। निम्न व्यंजनों में संयुक्ताक्षर कौन सा है? ए ध, बी श, सी ह, डी र। इस प्रश्न का सही जवाब है ए ध। ये रहा 15वां प्रश्न। हिंदी भाषा में र वर्ण को कितने प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है? ए 2 प्रकार से, बी 3 प्रकार से, सी 5 प्रकार से, डी 7 प्रकार से। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 3 प्रकार से। ये रहा 16वां प्रश्न। कृषि वाक्य में र का स्वरूप कौन सा है? ए र रेत, बी र पदेन, सी र री, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी र री। ये रहा 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में से अतिरिक्त व्यंजन कौन सा है? ए द, बी न, सी ध, डी ड। इस प्रश्न का सही जवाब है डी ड। ये रहा 18वां प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? ए 13, बी 10, सी 9, डी 11। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 11। ये रहा 19वां प्रश्न। निम्न में से किस वर्ण को तालु की सहायता से बोला जाता है? ए ग, बी त, सी च, डी ए व बी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब है सी च। ये रहा 20वां प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ए श, बी व, सी त्व, डी य। इस प्रश्न का सही जवाब है ए श। ये रहा 21वां प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण अक्षर कितने हैं? ए 48, बी 52, सी 50, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 52। ये रहा 22वां प्रश्न। स्वर रहित व्यंजन निम्न में से किसको कहा जाता है? ए अतिरिक्त व्यंजन, बी ऊष्म व्यंजन, सी दीर्घ व्यंजन, डी हलंत। इस प्रश्न का सही जवाब है
डी हलंत। ये रहा 23वां प्रश्न। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं? ए स्पर्श व्यंजन, बी अंत्यस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी अंत्यस्थ व्यंजन। ये रहा 24वां प्रश्न। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ए फ, बी म, सी च, डी प। इस प्रश्न का सही जवाब है सी च। ये रहा 25वां प्रश्न। निम्न में से हिंदी वर्णमाला में तालव्य व्यंजन समूह कौन सा है? ए च, छत, ज, झ, बी क, ख, ग, घ, सी त, थ, द, ध, डी ट, थ, द, ध। इस प्रश्न का सही जवाब है ए च, छत, ज, झ। ये रहा 26वां प्रश्न। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य ध्वनियों का है? ए प, फ, ब, भ, बी च, छत, ज, झ, सी ट, थ, द, ध, डी ट, थ, द, ध। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ट, थ, द, ध। ये रहा 27वां प्रश्न। हिंदी वर्णमाला में ब ध्वनि है। ए वयन ध्वनि, बी ओष्ठ्य ध्वनि, सी तालव्य, डी दंत्य ध्वनि। इस प्रश्न का सही जवाब है बी ओष्ठ्य ध्वनि। ये रहा 28वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा शब्द मात्रिक है? ए नाचना, बी डाकघर, सी हलचल, डी कोलाहल। इस प्रश्न का सही जवाब है सी हलचल। ये रहा 29वां प्रश्न। निम्न में से विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? ए निस्पृह, बी थोड़ा सा, सी साथ साथ, डी ए व बी दोनों। इस प्रश्न का सही जवाब है ए निस्पृह। ये रहा 30वां प्रश्न। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को कहते हैं। ए अर्थ, बी व्यंजन, सी स्वर, डी शब्द। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उपरोक्त प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते हैं ये भी कमेंट में लिखें। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।